टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, पिता की संपत्ति पर लेके यानी कि पिता की फादर्स की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में बेटियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी एक बड़ा अहम फैसला सुनाया है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं उस फैसले के बारे में और जानते हैं कि किस तरीके से वसीयत किए बिना अगर किसी पिता की फादर की डेथ हो जाती है तो बेटियों को मिलेगा प्रॉपर्टी में पूरा राइट, पूरा हक मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 20 जनवरी 2022 के दिन एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाया था कि जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी हिंदू व्यक्ति की बगैर वसीयत के डेथ हो जाती है, यानी किसी भी हिंदू व्यक्ति की अगर बिना वसीयत किए, बिना विल एग्जीक्यूट किए डेथ हो जाती है तो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या फिर और भी किसी प्रॉपर्टी में उसकी बेटी का हक दिया जाएगा। फैसले से जुड़ा सवालों के क्वेश्चन में जानने के लिए, यानी कि इस जो फैसला था इससे जुड़े कुछ विशेष पॉइंट्स को जानने के लिए हम आगे आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इस फैसले में निकल कर आए थे। तो दोस्तों, बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला हिंदू महिला और विधवाओं के हिंदू उत्तराधिकार कानून यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की प्रॉपर्टी के राइट्स को लेकर दिया गया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी हिंदू व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है तो उसकी संपत्ति में, उसकी प्रॉपर्टी में बेटियों की हिस्सेदारी रहेगी और इसके अलावा बेटियों को मृत पिता के भाई के बच्चों की तुलना में संपत्ति पर प्रायोरिटी यानी कि वरीयता दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, दोबारा रिपीट करना चाहें कि अगर इस केस में अगर बेटियों के जो मृत पिता हैं, यानी कि बेटियों के जो मृत पिता हैं जिनकी फादर की डेथ हुई है, उसके भाई के बच्चों की तुलना में संपत्ति में बिल्कुल प्रायोरिटी इक्वलिटी दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, जो डिसीज्ड फादर होंगे, मृत पिता होंगे, उनकी प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होगा उसके बच्चों के द्वारा आपस में किया जाएगा। अब जानते हैं कि इस फैसले से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो तमिलनाडु के एक केस का खत्म करते हुए यानी कि जजमेंट पास करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नाजिर एंड जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने ये 51 पेज का 51 पेजेस का एक डिसीजन सुनाया था। तो बता दें कि इस केस में क्या था कि पिता की डेथ साल 1949 में इन द ईयर 1949 में हो गई थी और उन्होंने अपनी कमाई हुई वसीयत जो थी, यानी कि जो भी अपना अर्निंग्स थी, उसकी वसीयत को किसी भी मेंबर्स के नाम नहीं किया था। उन्होंने कोई वसीयत जो है वो एग्जीक्यूट नहीं की थी। तो उस समय मद्रास हाई कोर्ट ने जॉइंट फैमिली में रहने वाले मृत पुरुष की संपत्ति पर बेटी के बजाय उसके भाई के बेटों को अधिकार दे दिया गया था। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो फैसला बेटी के हक में सुनाया गया। बता दें कि इस मुकदमे में बेटी के जो वारिस लड़ रहे थे और इसी के साथ उन्होंने ये केस जीत भी लिया है। तो उसके लिए आपको एक नज़र डालते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट पर, जिसमें महिलाओं की संपत्ति को अधिकार देने के लिए पार्लियामेंट ने 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट को बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग महिलाओं की संपत्ति में कुछ अधिकार दिए गए। और इस कानून ने कई अपोजिशंस को यानी कई बातों को खत्म करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि काफ़ी विरोधाभासी बातें भी इसमें लिखी गई थी। तो कानून के अनुसार बेटी और बेटों को बराबर का राइट दिया गया और वहीं अगर बेटी की शादी की भी हो जाए तो भी वो पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार होता ही है। फिर उसके बाद 2005 में इसमें कुछ संशोधन अमेंडमेंट्स किए गए कि इस कानून में 2005 में ये चेंजेस अमेंडमेंट किए गए थे कि जिसके तहत महिलाओं को जो उनकी पैतृक संपत्ति है उसमें जन्म से ही को पार्टनर यानी कि साझेदार उसमें बनाया गया है। बेटा और बेटी दोनों ही पिता की संपत्ति में बराबरी के अधिकार माने गए और वहीं इस अमेंडमेंट के बाद बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया कि वो पिता की कृषि भूमि यानी जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसका बंटवारा भी कर सकती हैं। यानी इस कानून के तहत जो है वो पिता के घर पर बेटी का भी उतना ही राइट है जितना कि उसके भाई का हो सकता है। यानी कि चाहे फिर वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी हो, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, हर किसी का जो बेटी है वो अपने पिता की संपत्ति पर राइट क्लेम कर सकती है। अब बात करते हैं कि पिता की संपत्ति पर बेटियों को बराबर का अधिकार कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी के बराबर अधिकार देता है। तो कोर्ट ने यह कहा कि इस कानून के लागू होने के से पहले की जो धार्मिक व्यवस्था थी उसमें भी महिलाओं की प्रॉपर्टी के अधिकारों की मान्यता प्राप्त थी और ऐसे पहले कई अन्य फैसलों में भी एस्टेब्लिश हो चुका है, वेल सेटल्ड लॉ है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई बेटा नहीं है तो भी उसकी जो प्रॉपर्टी पर पहला अधिकार उसके भाई के बेटे का नहीं बल्कि उसकी बेटी का होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो व्यवस्थित व्यक्ति की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी यानी कि निजी संपत्ति के साथ साथ वो खानदानी
बंटवारे में जो मिली प्रॉपर्टी पर भी उस पर लागू होता है। तो ये था दोस्तों आज का सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट फैसला जो कि आपसे आज की वीडियो में शेयर किया, जिसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग में तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको न्यू वीडियो